Hello students, today we are going to perform some reactions and classify them into physical and chemical change. First experiment है iron with copper sulfate solution. Second experiment है burning of magnesium ribbon with in air. Third है zinc with dilute sulfuric acid. Fourth experiment है heating of crystals of copper sulfate. और जो fifth experiment है that is sodium sulfate with barium chloride aqueous solution. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं. इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने आयरन नेल को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या होगा. जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो आयरन नेल आपने लिए उसके ऊपर रेडिश डिपोजिशन ऑफ कॉपर स्टार्ट हो जाएगी विच शोज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया. ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसलिए हम इसे केमिकल चेंज कहेंगे. ये रिजल्ट है इसके और ये इसकी प्रिकॉशंस है, आपको प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करनी है. सेकेंड एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं. इसमें हमने एक्सपेरिमेंट करना है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है विद सैंड पेपर. पहली बात तो ये टू रिमूव अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें हम मैग्नीशियम को जब हम बर्न करेंगे, आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, तो एक वाइट डेजलिंग लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी. रिजल्ट में देखिए आप, वाइट डेजलिंग लाइट इज प्रोड्यूस्ड और इसको जब हम कलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर रेड लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज कर देगा इसे, विच शोज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें भी नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ये भी एक केमिकल चेंज है. प्रिकॉशंस आपके पास ये रही. थर्ड एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं. तो थर्ड एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें हम क्या करेंगे, हम एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड कर देंगे. हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बबल्स की फॉर्म में इवॉल्व होगी और हम उसे बर्निंग स्प्लिंटर से चेक करेंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा और अगर हम रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर उसके ऊपर लेकर जाते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये शो करता है कि हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रल है. इसमें भी हम देखें तो जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टडी किया जाता है. फोर्थ एक्सपेरिमेंट की हम बात करें बेटा, तो इसमें हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करना है. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, इसको हीटिंग के लिए हमें बॉइलिंग ट्यूब चाहिए. बॉइलिंग ट्यूब शुड बी ड्राई एंड क्लीन. आप देखिए बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने मटेरियल ले लिया, इसको हम हीट करेंगे तो देखेंगे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नियर द नेक ऑफ द टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई देंगी और जो कलर है, जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, इट विल चेंजेस इनटू वाइट क्योंकि अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया है. अगर हम इसमें थोड़ी देर बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर के ऐड कर देते हैं तो आप देखोगे इट विल अगेन इट रीगेन इट्स ब्लू कलर. तो हम इसको कूल करने के बाद ऐसा करना है हमें. और अगर इसी चीज को मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को स्ट्रांगली हीट किया जाए तो क्या होगा, आपको एक ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलेगा कॉपर ऑक्साइड और साथ में सल्फर का भी ऑक्साइड मिलेगा. सल्फर ऑक्साइड को चेक करने के लिए अगर आप उसके पास ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाओगे तो आपको वो रेड दिखाई देगा. रिजल्ट्स ये रहे. इसमें जब आपने हीट किया कॉपर सल्फेट को तो वो जो है वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन जब आपने उसको स्ट्रांगली हीट किया है और कॉपर ऑक्साइड बना है तो वो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. लास्ट रिएक्शन की हम बात करें तो उसमें हमें सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लेना है और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेना है. दोनों टेस्ट ट्यूब में एक्वस सोल्यूशंस हमने ले लिए. इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे, मिक्स करने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ये आयनिक इन नेचर है, एक्सचेंज ऑफ आयन के कारण होता है. रिजल्ट क्या आया कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. इसे भी हम क्लासिफाई करेंगे केमिकल चेंज के अंदर. तो बच्चों अब इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए हम लैब की तरफ चलते हैं. So students, today we are going to perform some reactions and classify them into chemical and physical change. तो इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा कॉपर सल्फेट विद आयरन नेल. तो हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ही प्रिपेयर कर लिया है और इसमें हम आयरन मेटल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे. हम इसमें जब आयरन पाउडर ऐड करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इसके ऊपर क्या होगा. या तो हम इसको रख देते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, जो रिजल्ट है वो आपको अभी दिखाई देंगे. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन.
मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें सैंड पेपर से क्लीन करना है। आप सभी को पता है कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, इसलिए उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। हम उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर लिया है और अब हम इसे बर्न करेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो वाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगी, और क्योंकि ये लाइट हार्मफुल हो सकती है इसीलिए हमने गॉगल्स का इस्तेमाल किया है। व्हाइट डैजलिंग लाइट अपीयर हो रही है आपको, ये व्हाइट कलर के ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये रिएक्शन कर रहा है इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये एक केमिकल चेंज है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर। थर्ड वन। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक मेटल का रिएक्शन हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। तो हमने एक ट्यूब के अंदर जिंक डस्ट पाउडर ले लिया बेटा, क्लास में इसमें हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो दिखाई देंगे। देखिए हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको विजिबल हो रहे हैं एंड इट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। और आप देखिए हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, इसलिए हाइड्रोजन गैस ने बर्न करना शुरू कर दिया है। तो इसमें भी जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए ये इसको हम क्लासिफाई करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम चलते हैं। इसमें हमें क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को हीट करना है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के हैं, ब्लू विट्रियोल नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आप देखेंगे जैसे जैसे बॉइलिंग ट्यूब का इस्तेमाल किया है, बॉइलिंग ट्यूब शुड बी ड्राई एंड क्लीन। जैसे जैसे ये हीटअप होगा इट विल लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और आप ध्यान देना नियर द नेक ऑफ द टेस्ट ट्यूब आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दिखाई देंगे और इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। वाटर वेपर्स यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं, और अगर हम इस ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करके दिखाएं तो आपने देखा यहाँ पर क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया है। इसने 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर दिया है। अब अगर इस टेस्ट ट्यूब को हम थोड़ा सा कूल कर लें हीट करने के बाद और फिर इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करें तो आप देखोगे कि ये ब्लू कलर को दोबारा से गेन कर लेगा। इसका मतलब है ये जो हमने हीटिंग की है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की, ये एक ऐसा रिएक्शन है, ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि ये अपने कलर को रीगेन कर लेगा। लास्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। इन दोनों के सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है और एक में हमारे पास सोडियम सल्फेट है। आप ध्यान से देखना बेटा, जैसे हम इसको ऐड करेंगे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिखाई दे रहे होंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट है। आप इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए अगर रख दोगे तो सारे का सारा बेरियम सल्फेट इट विल सेटल डाउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। हम इस रिएक्शन को भी केमिकल चेंज में रखेंगे, क्लासिफाई करेंगे, और इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने कॉपर सल्फेट और आयरन डस्ट का इस्तेमाल किया था वो थोड़ा सा टाइम लेता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देखो जो कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन बनाया था वो थोड़ा सा डल होता जा रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर जो आयरन पाउडर हमने लिया था ये रेडिश ब्राउन लेयर जो है वो डिपॉजिट होनी शुरू हो गई है। इट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को भी क्लासिफाई करते हैं केमिकल चेंज में। सो वी होप स्टूडेंट्स कि आपको ये केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का जो एक्सपेरिमेंट है समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।